जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के हम प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है। ये हमारी सैनिक सीरीज की क्लास नंबर 4 है, तो आप लोगों को सैनिक सीरीज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। इसका मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप लोगों को सारी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। सैनिक सीरीज में सिर्फ मैं आपको वही टॉपिक करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास में देरी ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वह मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। उसके जो ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस। तो आप लोगों को बताना कि मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में युद्ध अभ्यास से हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है। जैसे मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो कि युद्ध अभ्यास हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। भारत के ये प्रमुख कुछ युद्ध अभ्यास हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो मलेशिया के साथ युद्ध अभ्यास हुआ था वो हुआ था हरिमऊ और समुद्र लक्ष्मण। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है मलेशिया और भारत के बीच हरिमऊ और समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास हुआ था। उसके बाद नेपाल के साथ जो नेपाल और भारत के साथ युद्ध अभ्यास हुआ था वो सूर्यकिरण हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद चीन और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो हिमसागर हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है इंग्लैंड और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो इंद्रधनुष और अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सैनिक सीरीज में मैं प्रश्न करा रहा हूँ। जितने लोगों ने अभी सैनिक सीरीज कंप्लीट नहीं की है तो आप लोग सैनिक सीरीज को कंप्लीट कर लेना। और आपकी कल संडे है तो कल आपका मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा। उसमें आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, तो आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है उड़ीसा उच्च न्यायालय का नाम है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कटक, शिमला। तो आप लोगों को बताना है कि उड़ीसा के उच्च न्यायालय का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको कटक, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जो उड़ीसा के उच्च न्यायालय का नाम है वो कटक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है WTO का पूरा नाम है। तो आप लोगों को बताना है कि WTO का पूरा नाम आपके पेपर में एक फुल फॉर्म से प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके WTO का नाम अच्छे से याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। तो उसके जो ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1956, 5 अप्रैल 1956, 11 नवंबर 1956, 5 अप्रैल 1956। तो आप लोगों को बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो आंध्र प्रदेश हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं 12 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 5 जून। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को आप लोगों का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप लोगों से दिवस से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो आप लोगों को महत्वपूर्ण दिवस बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस लिख कर लाया हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। यहाँ से आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर ही देखने को मिलेगा। हर वर्ष आपके पेपर में दिवस से प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता
जाता है। उसके बाद वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों को कुछ ये इम्पोर्टेंट दिवस है मैं आपको बताया हूँ अलग से, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। आपके पेपर में दिवस से एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। बस आप लोगों को सैनिक सीरीज अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इस सैनिक सीरीज में मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। मैं आपका रिवीजन भी कराता चलूँगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं स्टेपीज, पंपास, सवाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको सवाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं 33, 21, 24, 25। तो आप लोगों को बताना कि वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 25, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन है, आपको अच्छे तरीके से इसको सुन लेना और अपने अंदर कुछ मोटिवेशन मतलब जगा लेना है। उसके शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो उसके जो ऑप्शन हैं 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जो 1931 में हुआ था वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो 1931 में हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। पेपर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं वो आपको बताता चल रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से उनको भी याद कर लेना। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1903, 1905, 1906, 1909। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना है, ये ढाका में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 10, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसके जो ऑप्शन हैं 7, 9, 8, 6। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1945। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका राइट आंसर बताना है। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका मुख्यालय हमसे पेपर में पूछ सकता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हमारा प्रश्न रहने वाला है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के नज़दीक है? तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के नज़दीक है? तो उसके जो ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पूना समझौता किसके मध्य हुआ? तो उसके जो ऑप्शन हैं नेहरू और अम्बेडकर, गांधी और अम्बेडकर, गांधी और नेहरू, राजगुरु और गांधी। तो आप लोगों को बताना कि पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो गांधी और अम्बेडकर के बीच में
पूना समझौता हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और पूना समझौता कब हुआ था हमसे पेपर में पूछ सकता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो पूना समझौता हुआ था वो 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो उसके जो ऑप्शन हैं कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, वर्तमान में CDS के पद पर कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं बिपिन रावत, अनिल चौहान, S सोमनाथ, समीर खान। तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में CDS के पद पर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। CDS के पद पर अनिल चौहान स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन है 1895, 1932, 1936, 1950। तो आप लोगों को भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। तो आप लोगों अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएं कि इन जीके के 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना। और जितने लोगों ने अभी तक सैनिक सीरीज की क्लासें कंप्लीट नहीं की हैं, तो आप लोग सैनिक सीरीज की सभी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। कल है संडे, तो कल मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। वैसे तो मैं आपको PDF देता ही हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं संडे में अलग से स्पेशल क्लास लगाता हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस सैनिक सीरीज में, बस आप लोगों को हमारे साथ ही मेहनत करनी है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।